देखिए ये अगरबत्ती किस तरीके से जलाई जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर डली हुई हैं। बाबा के रूप में, बजरंगबली के रूप में ये हर रोज़ इसी रूप में नज़र आएंगे, गदा लेकर बैठे रहते हैं। और इनका कहना है कि भैया देखो इसकी सुरक्षा मेरे कंधे पे है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में पावन धाम अयोध्या से इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूँ। और ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर है उसकी जिसने रिकॉर्ड स्थापित किया है देश का, दुनिया का, जहाँ कहीं का भी आप कल्पना कर सकते हैं भैया, वहाँ की ये सबसे बड़ी अगरबत्ती है। 108 फीट की अगरबत्ती, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वो इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है। और ये पावन धाम अयोध्या में वडोदरा से बनकर आई है, जो कि इस वक्त प्रज्वलित कर दी गई है, यानी कि जला दी गई है। और देख सकेंगे कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी इस अगरबत्ती की जलने की, और अभी तक यहाँ पर जलकर, यानी कि ये सिर्फ 24 घंटे से लेकर के बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर हुआ है ये पूरा का पूरा। और बहुत समय लग रहा है। फ़ैन भी चलाया गया, देखिए फ़ैन चलाया गया, इसी वजह से इसमें आँच जो लगातार है वो तेज़ होती जा रही है। और जब लगातार आँच तेज़ होती जाएगी तो शायद ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बात की जाए तो यहाँ पर ये अगरबत्ती अगर इसी तरीके से जलती रही तो 30 दिन तक, माफ़ करिएगा 21 दिन का टाइम है। और अगर बात की जाए वैसे नॉर्मल चलने की तो करीब 45 दिन का समय लग सकता है, अगर इस फ़ैन को बंद कर दिया जाए नॉर्मल। 200 क्विंटल से ज़्यादा का घी इस पर जो है डाला जा रहा है। और बात की जाए तो कई किलो घी अभी इस्तेमाल हो चुका, बाकी इसको पूरा जलाने में करीब 200 क्विंटल घी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। देख पाएंगे ये जो टीम आपको सामने दिखाई दे रही है, ये वही भक्तगण हैं रामलला के, जिन्होंने अपने हाथों से कई महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। और आइए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ पूरी अगरबत्ती का, उसके बाद आकर बात करेंगे, जानेंगे पूरी जर्नी के बारे में, कैसे कहाँ से ये मन में आया, किस चीज़ को सोच करके यहाँ पर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और बात की जाए तो ऐसे ऐसे करके अयोध्या धाम में तमाम ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे कि सबसे बड़ा घंटा हो गया, सबसे बड़ा लड्डू हो गया। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रामलला के लिए बने हैं। सोचिए ज़रा, भगवान के लिए कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें इन फ्यूचर तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये देखिए, ये अगरबत्ती देखिए, 108 फीट की अगरबत्ती। वेट कितना है, इस वेट की पूरी जानकारी हम उनसे बातचीत करके लेंगे, लेकिन मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा वेट होगा इसका। और देखिए ये पूरी तरीके से इतनी मजबूत है कि मतलब कल्पना कर पाना मुश्किल है। मैं देखिए प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये दब नहीं रहा है। पॉलीथीन से चारों तरफ से ढका हुआ है, भगवा वस्त्र में ये पूरी तरीके से लपेटा गया है। अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। खबरें ये भी है कि ये हवन सामग्री से बनाई गई हैं, लेकिन असल में पूरी कहानी क्या है ये बातचीत करके ही पता चल पाएगा। देखिए इसी स्टैंड पर इसको बनाने की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले स्टैंड को बनाया गया था। और स्टैंड बनाने के बाद में इस पर एक पूरी एक कंप्लीट तैयारी हुई थी, यानी कि उसे नापा गया था। उसके बाद में ये पूरी की पूरी अगर बत्ती बनकर तैयार हुई है। जिन्होंने इसे बनाया है उनकी होर्डिंग्स भी यहाँ पे नज़र आ रही, जो कि ट्रक से आया था। ये देखिए, ये जो सांचा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जिस पे कपड़े फैलाए गए हैं, इसी सांचे पर अगरबत्ती ट्रक के जरिए आया था। 108 फीट की अगरबत्ती श्री गौपालक भरवाड़ समाज वडोदरा गुजरात राज्य की तरफ से। और देखिए जहाँ पर ये बनाया जा रहा था वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए वहीं से ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और ये पूरी अगरबत्ती बहुत बड़ी है। राम के चरणों में समर्पित करने से पहले इसने रिकॉर्ड बना दिया है। करीब 35 से ज़्यादा लोग शामिल हैं इसको बनाने में, इसको लाने में। ट्रक से आया है और श्रद्धा थी, मन में ठाना था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, मंदिर उद्घाटन जब होगा, 550 वर्षों का जब इंतज़ार ख़त्म होगा तो ये ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। आइए आपको अब चलते हैं और लेकर दिखाता हूँ मैं कि कैसे किस तरीके से भैया ये अगरबत्ती जलाई जा रही है, कैसे उस पर घी डाला जा रहा है और कैसे लोग इसे श्रद्धा के तौर पर पूज रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ पर पूजा पाठ जैसे हम घर में करते हैं, जैसे एक देवता को पूजते हैं, उसी तरीके से इसे पूजा जा रहा है। और आप देखेंगे तो लगातार इस अगरबत्ती को देखने की भीड़ उमड़ी पड़ी है। तमाम माताएं बहनें भी आई हुई हैं, अलग अलग शहर से, अलग अलग गाँव से यहाँ पर लोग आई हुई हैं। जी क्या नाम है आपका? सुनीता देवी मंडल। कहाँ से आई हैं? नेपाल से। नेपाल से आई हैं? अच्छा, मतलब नेपाल में माता सीता का स्थान से जनकपुर से आई हैं? जनकपुर से आई है, जनकपुर से। तो जनकपुर से आई हैं तो बीच में बहुत से लोग आ रहे हैं, जनकपुर से लोग आ रही हैं, गीत सुना रही हैं और गाना वाना गुनगुना रही हैं। तो ये अगरबत्ती देखना आई थी? हाँ अगरबत्ती देखना है, ये घूरना पूरा जथी अयोध्या देखेला ने। क्या गीत सुनाएंगे राम के लिए? आप लोग के तो जीजा जी लगते हैं प्रभु राम। हाँ 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 जीजा लगती है। अच्छा हाँ सुनाइए, चलिए छोटा सा एक गीत सुनाइए।
रामचंद्र चल ससुररिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। रामचंद्र चल ससुररिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। फूल बरसे बहिना फूल बरसे। फूल बरसे बहिना फूल बरसे। रामचंद्र चल ससुररिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। कहमा के रामचंद्र कहमा के लक्ष्मण कहमा के रामचंद्र कहमा के लक्ष्मण कहमा के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। कहमा के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। अयोध्या के रामचंद्र अयोध्या के लक्ष्मण अयोध्या के रामचंद्र अयोध्या के लक्ष्मण जनकपुर के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। फूल बरसे बहिना फूल बरसे। फूल बरसे बहिना फूल बरसे। राम जी चलल ससुररिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। किनका के रामचंद्र किनका के लक्ष्मण किनका के रामचंद्र किनका के लक्ष्मण किनका के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। किनका के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। कौशल्या के रामचंद्र सौमिंद्रा के लक्ष्मण कौशल्या के रामचंद्र सौमिंद्रा के लक्ष्मण जनक जी के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। जनक जी के सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। रंग रामचंद्र कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग रामचंद्र कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। कौन रंग सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। रंग रामचंद्र गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग रामचंद्र गोरे रंग लक्ष्मण गोरे रंग सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। गोरे रंग सिया दुल्हनिया है बहिना डगरिया में फूल बरसे। तो ये जनकपुर से यानी कि जनकपुर से ही आप लोगों ने दर्शन कर लिया घूम टहल लिया? हाँ घूम लिया हम लोग। अगरबत्ती देखने आई थी? हाँ अगरबत्ती देखने आई थी हम लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी बहुत अच्छा। महक अच्छी है? बहुत अच्छी है। कब आना हुआ है आप लोगों का? हाँ आज 9 रोज हो गया जी 9 रोज। कब तक रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक जल होगा जगसाला तब तक रहेंगे। अच्छा मतलब खा कर चलेंगे हम। भंडारा वंडारा तो खूब मिल रहा होगा? हाँ बहुत आराम से मिल रहा है। प्रभु राम ने खाने रहने के कोई टेंशन नहीं है, मतलब आराम नहीं आराम नहीं है टेंशन नहीं है टेंशन आराम से हम लोग। तो आप देखिएगा जरा कि ये अगरबत्ती देखने आई थी और ये अगरबत्ती जिस तरीके से जल रही है आपको तस्वीर दिखाते हैं, बात भी करते हैं उनसे। देखिए जिसमें अगर बात की जाए तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये तिल है, सफ़ेद तिल है। इसके अलावा रेड कलर में भी कई सारी चंदन या कुछ अलग सी चीज़ें हैं यानी कि जो भी इस्तेमाल की गई है। जौ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जौ है और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये जौ दिखाई दे रहा है। देखिए जौ भी है और यहाँ पर किस तरीके से कैसे ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए दिखाता हूँ। देखिए ये अगरबत्ती किस तरीके से जलाई जा रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर डली हुई हैं। आइए थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं बाबा जी से कि कैसे किस तरीके से कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, कैसे बनी ये अगरबत्ती। क्या नाम है आपका? विया भाई बरवाड़ वडोदरा। थोड़ा आगे आ जाएंगे क्या?
तो ये देखिए लपटें इसकी बड़ी तेज है, अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी जो यहाँ पर चल रही हैं। जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विया भाई करसन भाई भरवाड़ गोपालक है और वडोदरा से ये अगरबत्ती 108 फुट लंबी यहाँ हम अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में लेके आए हैं। प्रभु श्री राम को 16 तारीख को अर्पित किया है और प्रज्वलित किया है। प्रज्वलित किया है। कितनी चीज़ें इसमें डाली गई हैं बनाने के लिए, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें? इसके अंदर 376 किलो गूगल धूप है, 376 किलो इसके अंदर खोपरा का नारियल का सीन है, 280 किलो जौ है, 280 किलो तल है और इसके अंदर 425 किलो विविध प्रकार की हवन सामग्री है। गिर गाय का घी है वो 191 किलो इसमें डाल रखा है और जो गिर गाय का गोबर होता है वो 1475 किलो का इसमें पाउडर मिला है और भी बहुत सारी 400 से 500 किलो सारी जो हवन में सामग्री यूज किया जाता है वो इसमें यूज किया है। कुल मिला के 3610 किलो इसके अंदर हवन सामग्री लगी। 3610 किलो यानी कि 36 कुंटल से ज़्यादा जो है। हाँ, वो इतना लगा है इसमें और इसको हम बार बार यही बोलते हैं कि ये 108 कुंडी यज्ञ है। क्यों? कि जितनी हवन सामग्री में जो लगती है सामग्री उससे कहीं अधिक हवन सामग्री इसमें लगाया है। लाखों करोड़ों इसके अंदर आहुतियाँ है। पूरे भारतवर्ष के राम भक्तों और भारत की जनता की ओर से ये अगरबत्ती प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया है और प्रज्वलित किया गया है। समय से पहले जला दी गई, क्या वजह रहा? मतलब ये समय से पहले कुछ नहीं इसको प्रज्वलित किया है। प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन से शुरू हुई है, मतलब क्योंकि बार बार जलाना बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होता है तो इसको आप प्रज्वलित किया। हाँ, प्रज्वलित किया बोले। क्योंकि जब हमारा कोई भी देवी देवता का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो इससे पहले एक यज्ञ की शुरुआत होती है और जब ये यज्ञ खत्म होता है उसके बाद या तो यज्ञ चालू रहता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये 16 तारीख से ये एक यज्ञ शुरू हुआ है और 22 तारीख से भी आगे ये अखंड यज्ञ चलता रहेगा ज्योति की तरह। इसके ऊपर हर पल पल पे इसके ऊपर घी की आहुतियाँ देते रहेंगे। हम यहाँ घी भी लेके आए। गिर गाय कितने कुंटल घी लेकर आए हैं आप? हम 2 कुंटल लेके आए। प्रभु को घी की आहुति देते रहेंगे और ये यज्ञ रात दिन 24 घंटा चलता रहेगा। सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर जिस तरीके से फैन के जरिए जलाया जा रहा है, आँच अच्छी खासी मिल रही है इसको, तो ये कितने दिन तक ऐसे जलती रहेगी? कितने दिन में खत्म होगी ये वैसे? नहीं, ये तो अभी देखो 21 दिन से भी ये ज़्यादा अखंड चलेगा। अखंड चलेगा। इसको अगरबत्ती की तरह जो जलाते तो काफ़ी 2 महीने तक चलता। 2 महीने तक? हाँ, अच्छा। क्योंकि आप देखते हैं 16 तारीख को प्रज्वलित किया है, कम से कम इतना ही जला है। हाँ, इतना ही। क्योंकि जब भी ये ज्योति की तरह प्रज्वलित है, जब मान लो कि आप अगरबत्ती की तरह इसको जलाएंगे तो बहुत समय लगता है और इसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है ये ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करके सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएंगी और बहुत सारा लोगों में एक उत्साह बढ़ेगा। बहुत सारा इसका वातावरण भी बनने वाला है और यज्ञ करते हैं लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मगर ये तो 21 दिन का अखंड यज्ञ है। अखंड यज्ञ 108 फीट आपने इसी वजह से बनाया है क्योंकि 1008, 108, 2108 हमारे जो कुंडी जो हमारे सनातन धर्म में जो भी यज्ञ होते हैं, तो इससे हम बड़ी भी बना सकते थे, मगर जो धर्मशास्त्र का विधान है क्योंकि इसका 8 और 1 9 अंक बनता है और ये पूरी सृष्टि 9 खंड में समाई है। तो इस हिसाब से हमने इसको 108 फीट लंबी बनाई है। 108 कुंडी यज्ञ हम इसको अब बोलेंगे। वैदिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इसे प्रॉपर तरीके से पूरा इसको वैदिक धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसको बनाया भी गया है। वैसे करते क्या आप? अगरबत्ती धूप बत्ती बनाने का ही कार्य करते हैं? कुछ कोई धूप बन्नी अगरबत्ती बनाने का कोई धंधा नहीं है। हम तो एक सामान्य खेडूत है। फिर कैसे अचानक से इतना? नहीं, क्योंकि देखो ये सब प्रभु श्री राम की कृपा होती है। सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है। आपके भाग्य में लिखा है उतना आप कर सकते हैं, मेरे भाग्य में लिखा है इतना मैं कर सकता हूँ। तो हम तो एक मनुष्य है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ तक उसकी कृपा नहीं होती है कुछ नहीं कर सकते। भगवान राम की कुछ कृपा है, बजरंगी का आशीर्वाद है
और ये इतना बड़ा अगरबत्ती बना के यहाँ अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में, क्योंकि इतनी बड़ी अगरबत्ती यहाँ लाना हमारे सोच की भी बाहर दिमाग बहुत वो था, क्यों कैसे ले जाएंगे, लेकिन राम की कृपा रही। हाँ सुरक्षित कैसे ले जाएंगे। 1800 किलोमीटर का सफ़र है, गाड़ी में ले जाना है, रास्ता उबड़ खुबड़ होगा, मगर हमारा दृढ़ विश्वास था प्रभु राम की पे, और बजरंगी दादा को हमको बोल दिया हमने कि प्रभु अभी आपने एक बार पर्वत उठाया, एक बार हमारी अगरबत्ती को तो उठा के ले जाके राम के चरणों में रख दो, बिल्कुल वो भी आपका राम है, प्रभु है। तो बजरंगी ने रख दिया, सुन लिया, आ गया, बस प्रज्वलित कर दिया। जय जय श्री राम। श्री राम। ये देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया का भी एक यहाँ पे एक आप बात के मेडल है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ही है, क्योंकि देश में इतनी बड़ी अगरबत्ती अब तक शायद कभी नहीं बनी है। इस इतिहास की बात कर रहा हूँ। और दुनिया में बाकी अगरबत्ती धूपबत्ती की बात की जाए तो सनातन धर्म में इस्तेमाल होती है, बाकी दुनिया की चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। और मैं पूरे भारत देश के जितने भी अगरबत्ती का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उनसे हमारी एक गुजारिश है, नम्र विनती है, हम किसी का विरोध नहीं करते, मगर जो बांस की लकड़ी जो अगरबत्ती में कोई डाल रहे हैं तो मत डालिए। क्यों कि बांस पूजा के लिए वर्जित है। तो इतना जरा हमारा थोड़ा कोई रिक्वेस्ट सुन ले। तो क्या है कि एक अगरबत्ती जलाना लोगों की आस्था होती है, और मान लो कि आप अगरबत्ती बना रहे हैं, उसके अंदर बांस है और वो प्रभु को अर्पित करता है, तो वो जब प्रभु उसका स्वीकार नहीं करते हैं तो कुछ हमारी आस्था भी उस तरह से होना चाहिए कि अपना धंधा भी चलता रहे और प्रभु की आस्था है वो भी चलती, आस्था को ठोस नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जय श्री राम। तो देखेंगे कि कैसे इन्होंने बताया पूरी की पूरी। देखिए ज़रा कि इस फील्ड से भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में जिन्होंने अगरबत्तियां बनाई हैं, धूप बत्ती बनाई हैं, जो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन उनके दिमाग में कभी इतना बड़ा ये थॉट नहीं आया होगा, ये इतनी बड़ी सोच उनकी नहीं रही होगी कि ऐसा विशाल सा कुछ बनाने की कोशिश करें, राम के चरणों में समर्पित करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए जो कभी इस चीज़ को जानते भी नहीं होंगे, इसमें कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे बनेगा, उसे बनाकर इन्होंने दिखाया भी है, रामलला के दरबार में लेकर चले भी आए हैं, और सुरक्षित आया है ये अगरबत्ती। बात की जाए तो यहाँ पर स्टैंड मैंने कि आपको दिखाया था कि स्टैंड किस तरीके से उसी में रखा था, ट्रक से आया था। 35 से ज़्यादा लोग शायद, हाँ सर 35 से ज़्यादा लोग आए ना, देखिए ज़रा 35 से ज़्यादा लोग आए बाबा के रूप में, बजरंग बली के रूप में, ये हर रोज़ इसी रूप में नज़र आएंगे, गदा लेकर बैठे रहते हैं। और इनका कहना है कि भैया देखो इसकी सुरक्षा मेरे कंधे पे है। इन्होंने कहा कि मेरी इसकी जो सुरक्षा है वो इनके कंधे पर ही है, और यही वजह है कि उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर इसे पूजा पाठ के नज़रिए से देवी देवता की तरह पूजा जा रहा है। तमाम तरह के लोग अलग अलग जगह से, जहाँ पावन धाम अयोध्या आ रहे हैं, तो इसका दर्शन करने वो ज़रूर आ रहे हैं।